ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें सर्वज्ञ देव की सत्ता का निर्णय हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्म स्वरूप का निर्णय अरहंत देव के स्वरूप के आधार पर ही होगा, इसलिए उनका स्वरूप निर्णय करना चाहिए। अब उनके स्वरूप का निर्णय करने का माने प्रमाण करने का एक ही उपाय अपने पास है, अनुमान प्रमाण। और कोई प्रमाण ऐसे है नहीं जिनसे सर्वज्ञता की सिद्धि हमारे ज्ञान में हो सके। जो जीव साक्षात अरहंत देव के सामने बैठे हैं और अरहंत देव के वचनों को सुनते हैं या समझ लीजिए उनको जानते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, तो अपनी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 13 प्रकार का जो प्रमाण बताया, उन 13 प्रकार के प्रमाण में से हमारे पास 10 प्रकार के प्रमाण हैं और 10 प्रकार के प्रमाण में से भी सिर्फ ये तर्क और अनुमान ही ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर हम सर्वज्ञ देव का यानी कि अरहंत देव की सर्वज्ञता का निश्चय कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। इसलिए वो अनुमान को समझने का ये उपक्रम चल रहा है। और अनुमान को समझना है तो उसके जो एक एक अंग हैं उन सभी का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन ने अनुमान की परिभाषा देखी। अनुमान क्या चीज है? कि साधन से साध्य का ज्ञान होना वो अनुमान है। और साधन कैसा होता है? कि साधन हमारा गम्य होना चाहिए, माने साधन को तो हम साक्षात जानते हो। और साध्य कैसा चाहिए? कि साध्य गम्य नहीं हो, क्योंकि साध्य अगर गम्य है माने साध्य अगर हमको ऐसे ही प्रत्यक्ष है तो साधन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। साध्य प्रत्यक्ष नहीं है, इसीलिए तो साधन के माध्यम से हम साध्य को जान रहे हैं। साधन किसे कहा? कि जिससे साध्य की सिद्धि हो ही सही, जिसके बिना साध्य की सिद्धि नहीं हो, ऐसा वो साधन होता है। और साध्य किसे कहा? कि साध्य के विशेषण कल अपन ने पढ़े थे इस पैराग्राफ में, हालांकि अभी चर्चा नहीं करी है अपन ने, कल पढ़ तो लिए थे। कैसा होना चाहिए? पहले भी चर्चा की, इष्ट, अबाधित और असिद्ध होना चाहिए। उसी के लिए यहाँ पे दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है, शक्य, अभिप्रेत और अप्रसिद्ध। ऐसा साध्य होना चाहिए। ऐसे साधन से ऐसे साध्य की सिद्धि, गम्य साधन से अगम्य साध्य की सिद्धि होना, उसका नाम अनुमान है। यह अनुमान दो तरह का, एक स्वार्थानुमान और एक परार्थानुमान। ये चर्चा अपनी कल चली थी। देखो, तो स्वार्थ अनुमान जो स्वयं के लिए है और परार्थ अनुमान जो दूसरों के लिए है। ऐसा अपन ने कल ये पैराग्राफ पढ़ा था, पैराग्राफ पर अभी चर्चा बाकी है ना। इसको ढूंढारी से तो देख ही लिया था अपन ने। प्रमाण के अनुमान रूप परिणमित होता हुआ ज्ञान, उसका नाम स्वार्थानुमान। प्रमाण नहीं, प्रमाता के, इस पर भी अपन ने बात करी थी कि प्रमाता का खुद का ज्ञान जब अनुमान रूप से परिणमित हो, माने प्रमाता का ही ज्ञान जब अनुमान रूप से परिणमित हो, तो वो स्वार्थानुमान। और उसके कितने अंग बताए? 3। कौन से? धर्मी, साध्य और साधन। ठीक है, इसमें धर्मी क्या है? साध्य धर्म विशिष्टो धर्मी। कल ये बात अपन ने करी थी। जो साध्य धर्म से ना, साध्य रूपी धर्म से विशिष्ट हो, साध्य रूपी धर्म से सहित हो, ऐसा धर्मी होता है। ठीक है, उस धर्मी में साध्य की सिद्धि की जाती
साधन के द्वारा। तो स्वार्थानुमान के तो ये तीन ही चीजें काम की हैं। स्वार्थानुमान के तीन अंग, धर्मी, साध्य और साधन, उनका ज्ञान होने पर स्वार्थानुमान होता है। यहां तक बात होगी थी मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहां जिस वस्तु में साध्यपना हो उसको धर्मी कहते हैं। आगे ना बात, जिस वस्तु में साध्यपना हो माने जो साध्य से सहित हो, साध्य रूपी धर्म से जो सहित हो, वो वास्तव में धर्मी कहलाता है, उसको हम धर्मी कहते हैं। उदाहरण उसी उदाहरण से अपन बंद कर चले। ये पर्वत ये पर्वत आग वाला है क्योंकि यहाँ धुआं है। ठीक है, तो साध्य कौन है? पर्वत पर अग्नि होना, ये साध्य है। उस साध्य की सिद्धि कहाँ की जा रही है? पर्वत पर। तो पर्वत यहाँ पर धर्मी हुआ, है ना। आग का होना यहाँ धर्म हुआ। ठीक है, धर्म कह लो, साध्य कह लो। आग का होना, आग की सत्ता वहां है, इस बात की सिद्धि करने माने ये तो हो गया साध्य। और ये कहाँ सिद्धि करनी है कि ये उस पर्वत पर सिद्धि करनी, तो पर्वत हो गया धर्मी। तो जिस वस्तु में साध्यपना हो उसको धर्मी कहते हैं। सरल है, और वह प्रसिद्ध ही है। गजब की बात है। देखो अब तीन चीजें, स्वार्थानुमान की तीन चीजें, साध्य, धर्म नहीं धर्मी, साध्य, धर्मी और साधन। इनमें से साध्य को छोड़ दो तो धर्मी और साधन ये दोनों प्रसिद्ध। प्रसिद्ध है माने इनकी सिद्धि नहीं करनी, सिद्धि करनी है साध्य की। साध्य अभी असिद्ध है। पर्वत भी प्रसिद्ध है ना, पर्वत सिद्ध है, उसकी कोई सिद्धि नहीं करनी। और पर्वत के ऊपर जो धुआं है वो भी सिद्ध है, वो भी अपने ज्ञान में आ रहा है। तो उस जानने में आने वाले धुएं के आधार पर, जानने में आने वाले पर्वत पर नहीं जानने में आने वाली आग की सिद्धि कर। ठीक है, अब अपने न्याय के शब्दों को लेकर के बोलता हूं। गम्यमान पर्वत पर, गम्यमान धर्मी पर्वत पर, गम्यमान धुआं साधन, गम्यमान साधन धुएं से, अगम्यमान आग रूपी साध्य की सिद्धि करनी। ठीक है ना, यहाँ पे आग अगम्य है और पर्वत और धुआं दोनों के दोनों गम्य है। यानी ये दोनों हमारे ज्ञान में है और इन दोनों के आधार पर, मतलब आधार तो सिर्फ उसका रहेगा साधन का, उस धुएं के आधार पर पर्वत पर आग की सिद्धि की जा रही है। ऐसी बात है यहाँ पर। चलिए देखते हैं आगे। तथा शक्य, अभिप्रेत, अप्रसिद्ध, ऐसे तीन लक्षणों को धारण किया हो वह साध्य। ये तीन नाम मैंने 2-4 दिन पहले भी आपको बताए थे, इष्टम, अबाधितम, असिद्धम, साध्यम। इष्ट, अबाधित या असिद्ध, इसी के दूसरे नाम है शक्यम, अभिप्रेतम, अप्रसिद्धम, साध्यम। ऐसा भी सूत्र होता है। शक्य हो, शक्य माने संभव हो, क्योंकि असंभव होगा तो सिद्धि कैसे होगी? गधे के सींग को आप साध्य बना लोगे तो कैसे सिद्धि करोगे? आकाश के फूल को साध्य बना लोगे तो कैसे सिद्धि करोगे? समझ में आई बात? तो जो शक्य हो माने संभव, है ना, उसी को वो दूसरी भाषा में अपन ने अबाधित कहा। दूसरा विशेषण अभिप्रेत, अभिप्रेत माने इष्ट, ठीक है ना, और अप्रसिद्ध, असिद्ध ही थे। देखो तीनों की विशेषता यहाँ पे दे रहे हैं, इसी से पढ़ते हैं अपन। जो प्रमाणता के निर्णय होने योग्य हो, प्रमाणता नहीं है ये, इसमें से ऋण हटाइए, प्रमाता के, प्रमाणता लिखा है ना, प्रमाणता के निर्णय होने योग्य हो। ये प्रमाणता नहीं है, यहाँ पर प्रमाता कर लीजिए। क्या? जो प्रमाता के निर्णय होने योग्य हो। कल मैंने पढ़ा था, इस पर ध्यान नहीं गया अपना किसी का भी। कहा जो प्रमाता के निर्णय होने योग्य होए सो शक्य कही। इसको कहा शक्य, कि जो प्रमाता के यानी कि जानने वाले के, समझने वाले के निर्णय करने लायक हो, उसे वो तो हो गया अपना शक्य। क्यों? क्योंकि अगर प्रमाता उसका निर्णय कर ही नहीं सके, प्रमाता के लिए उसका निर्णय करना असंभव ही हो, तो फिर उसकी सिद्धि कभी हो ही नहीं पाएगी। और सिद्धि नहीं हो पाएगी तो अनुमान का प्रयोग कैसे चले?
वो प्रयोग व्यर्थ जाएगा, वो साध्य वो शक्य है। दूसरा, जो प्रमाता को इष्ट हो और प्रमाता, ये प्रभाता लिखा ना, इसको भी प्रमाता कर लीजिएगा, मिसप्रिंट बहुत है इसमें, और प्रमाता का अंतरंग अभिप्राय जानकर ठीक यानी निर्णय करने योग्य हो, वह अभिप्रेत है। क्या कहा? पहला तो था शक्य, जिसमें प्रमाता के निर्णय करने योग्य माने निर्णय कर सके। दूसरा, जो प्रमाता को इष्ट हो और प्रमाता के अंतरंग अभिप्राय लगाए ठीक करना योग्य होए, है ना, उसके अंतरंग अभिप्राय के अनुसार हो। ऐसा नहीं कि वो चाहता तो कुछ और सिद्ध करना हो और उल्टा कुछ और सिद्ध हो जाए, दूसरी बात सिद्ध, ऐसा विपरीत काम नहीं होना चाहिए। उसकी मन मर्जी की चीज सिद्ध होनी चाहिए, तब तो काम का है। जो प्रमाता का निर्णय करने योग्य हो वह शक्य है, जो प्रमाता को इष्ट हो और प्रमाता का अंतरंग अभिप्राय जानकर ठीक करने योग्य, निर्णय करने योग्य हो, वह अभिप्रेत है। और तीसरा, जो प्रकट न हो, जो प्रकट न हो सो प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। क्योंकि अगर प्रकट होगा तो उसकी सिद्धि की जरूरत क्या है? सूरज की सिद्धि करने की जरूरत है? सूरज की क्या सिद्धि करनी? सूरज दिख रहा है आसमान में, ऐसा सूरज की कोई सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, कोई ऐसा मौका बने जहां सूरज नजर नहीं आ रहा हो, है ना, सूरज नजर नहीं आ रहा हो और वहां सिद्धि करनी हो, तब जाके वो बात। जैसे वो सूर्य ग्रहण वगैरह होता है ना, तो पूरा सूरज ही ढक जाता है उससे। अब कोई बच्चा के देखो सूरज गायब हो गया, सूरज गायब हो गया, तब उसका अनुमान लगाया जा सकता। तो अप्रसिद्ध होना चाहिए, अप्रसिद्धता उसकी विशेषता है। सुनने में अटपटा लगेगा, क्या प्रसिद्ध, क्यों प्रसिद्ध को बनाना साध्य? अरे प्रसिद्ध है तो सिद्धि क्या करनी फिर? जो प्रसिद्ध नहीं है, जो आज तक असिद्ध है, अपने ज्ञान में असिद्ध है, जिसकी सिद्धि नहीं हुई है, उसकी सिद्धि की जाए तो मेहनत सफल भी हो। अब वो पहले से ही सिद्ध है तो उसकी क्या सिद्धि करनी? जैसे कहते हैं ना, मरे हुए को क्या मारना, पिसे हुए को क्या पीसना, ऐसे सिद्ध की क्या सिद्धि करनी, ऐसी बात। देखिए, तो ये तीन विशेषण किसके? ये तीन विशेषण है साध्य के। अब ध्यान रखना, इसमें जैसे ये अप्रसिद्ध विशेषण इसके लिए आया, साधन के लिए और धर्मी के लिए अप्रसिद्ध कभी नहीं आएगा। साधन तो प्रसिद्ध ही होना चाहिए, है ना, धर्मी तो प्रसिद्ध ही होना चाहिए, क्योंकि उनके आधार से तो अनुमान चलेगा, उनके आधार से तो इस साध्य की, अप्रसिद्ध साध्य की सिद्धि होगी। हम किसी को नहीं जानते हैं, कोई अन्य व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, तो कोई उसकी पहचान वाला और कोई अपनी पहचान वाला हो तो परिचय हो सकेगा। अपन जानते ही नहीं हो, किसी को भी नहीं जानते हो, परिचय कराने वाले को भी नहीं जानते हो, और जिसका परिचय कराया जा रहा है उसको भी नहीं जानते हो, तो कैसे काम चलेगा? कैसे विश्वास बैठेगा? बोलो। आप कुछ भी काम करते हो, व्यापार करते हो या रिश्तेदारी करते हो, नए संबंध बनाते हो, तो वो तो कोई अपना पहचान वाला व्यक्ति मिलाता है तभी होता है ना काम। हम तो जानते ही नहीं उसको। अब जो अपनी पहचान का हो, जो पहले से अपने ज्ञान में प्रसिद्ध हो, वो अप्रसिद्ध व्यक्ति की यानी असिद्ध व्यक्ति की अपने से पहचान कराता है, तो वो अपने उससे पहचान बनती है। वैसा हिसाब यहाँ पर, अप्रसिद्ध साध्य को वो प्रसिद्ध साधन सिद्ध करवाता है ज्ञान में। ठीक है, इस प्रकार तीन लक्षण जिसमें हो वह साध्य है, उसको कहते हैं साध्य। तो देखो, तीन चीजें हो गई अपनी स्वार्थानुमान में जो काम आती है। तीन चीजें कौन सी? तीन चीजें, धर्मी, साध्य और साधन। धर्मी भी अपन ने देख लिया, धर्मी वो है कि जहां पर वो धर्म पाया जाएगा, माने साध्य पाया जाए, जहां पर साध्य की सिद्धि करनी है ना, वो है धर्मी। साध्य वो है जो इष्ट हो, अभिप्रेत हो और प्रसिद्ध हो, है ना, शक्य हो। ये हिंदी तो परिभाषा है, और कौन सी है? ये संस्कृत थोड़ा पढ़ी है अपन ने, हिंदी तो पढ़ी है। अरे साध्य से विशिष्ट वस्तु को धर्मी कहते हैं, ये परिभाषा यही तो है। देखो यहाँ आया ना, ये जिस वस्तु में साध्यपना हो उसे धर्मी कहते हैं, ये धर्मी की परिभाषा, इसमें क्या कठिनाई है ना। जिस वस्तु में साध्यपना हो माने जहां पर साध्य की सिद्धि करनी हो,
उसे धर्मी कहा जाता है। तो धर्मी अपन ने देख लिया, साध्य अपन ने देख लिया, और साधन भी अपन ने देख लिया। और इसमें धर्मी के, साध्य के, साधन के, इन तीनों के विशेषण क्या क्या है वो भी अपन ने देख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, बहुरी जाहिते साध्य का ज्ञान होए और प्रकार न होए सो साधन है। कहा अपने साधन में, अपने ज्ञान में साधन का बल करी धर्मी विषय साध्य का निश्चय करना सो स्वार्थानुमान। ये स्वार्थानुमान की परिभाषा आ गई एग्जैक्ट। एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। बहुरी पर को अपना वचन के द्वारा अनुमान का स्वरूप इत्यादि का कहना व अनुमान करी सिद्ध करी बात का वाक्य ओरनी को कहना सो परार्थानुमान है। यहीं तक है ना? देखिए क्या कहा, जिससे साध्य का ज्ञान हो और प्रकार ना हो वो साधन। ये तो देख चुके हैं अपन, ये 3-4 बार आ गई ये बात। जिससे साध्य का ज्ञान हो, यानी जिसके द्वारा ही साध्य का ज्ञान हो सके, अन्य के द्वारा नहीं हो सके, अथवा अन्य प्रकार से नहीं हो सके। अन्य प्रकार, साधन को छोड़ के कुछ अन्य प्रकार से साध्य का ज्ञान करने जाओ, नहीं होगा, नहीं हो रहा हो, उसको कहते हैं साधन। अब ये स्वार्थानुमान की पूरी परिभाषा क्या बनी, अपने ज्ञान में। देखो पहले भी आ चुकी है परिभाषा, वापस से भागचंद जी यहाँ रिपीट कर। अपने ज्ञान में किसके बल से, साधन के बल से, क्योंकि साधन हमारे पकड़ में है। अपने ज्ञान में साधन के बल से कहां पर सिद्धि करनी है, धर्मी में। अपने ज्ञान में साधन के बल से धर्मी में साध्य का निश्चय करना, साध्य की सिद्धि करना सो स्वार्थानुमान। पहले जो परिभाषा दी थी पिछले पेज पर, वो अपना ज्ञान परिणमित होता है उसके हिसाब से दी थी परिभाषा। अभी एक ये सामान्य परिभाषा। पहले तो ये बताया था कि स्वार्थानुमान किसके ज्ञान की पर्याय है, पिछले पैराग्राफ में आई थी ना। प्रमाता के अनुमान रूप परिणमित होता हुआ ज्ञान का नाम स्वार्थ। जो जानने वाला जीव है, जो वो अनुमान का प्रयोग कर रहा है, उस जीव का अनुमान रूप से परिणमित हुआ जो ज्ञान, वही स्वार्थ है। ये पिछले पैराग्राफ पे थी, और अभी यहाँ पे पूरी एकदम साफ साफ अक्षरों में बता दिया। क्या लिखा, अपने ज्ञान में साधन के बल से धर्मी में साध्य का निश्चय करना तो स्वार्थ। एक एक पॉइंट आ गया इस परिभाषा में, एक एक पॉइंट है ना। तो चाहो तो आप टुकड़ों में कर सकते हो इसको। स्वार्थानुमान स्वयं के ज्ञान की बात है, दूसरे के लिए नहीं है ना। तो सबसे पहली विशेषता तो स्व, अपने लिए, तो अपने ज्ञान में। दूसरी बात, उस साधन के बल से, क्योंकि साधन हमारी पकड़ में है। तीसरी बात कि कहां पर है वो साध्य कहां पर है, कि धर्मी में। तो धर्मी में साध्य की सिद्धि करना, धर्मी में उस साध्य को जानना, उसका निर्णय करना, उसका नाम है स्वार्थ, है ना। ये उसी का विस्तार है, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य का ज्ञान, साधन से साध्य का ज्ञान कहां पर, कि अपने ज्ञान में, स्वयं के ज्ञान में। और साध्य कहां पर है, कि वो धर्मी में है, ऐसा। तो उसका नाम स्वार्थानुमान। अब परार्थानुमान कैसा, बहुरी पर को अपना वचन के द्वारा, अब दूसरे जीव को समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं, अपने वचनों से। दूसरे जीव को अपने वचनों के द्वारा अनुमान का स्वरूप इत्यादि का कहना, अनुमान का स्वरूप बताना, भेद बताना है। ये जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, ये सारी चर्चा अभी मुझे मालूम है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता चलेगा, आप दूसरे को बताओ, तो आप वो जो समझाओगे दूसरे को अनुमान का स्वरूप, वो भी परार्थानुमान कहलाएगा। और अनुमान का प्रयोग करके कोई बात सिद्ध करोगे, वो भी परार्थानुमान कहलाएगा। देखो वहां पर को अपना वचन के द्वारा अनुमान का स्वरूप इत्यादि का कहना, वह अनुमान करी सिद्धि करी बात का वाक्य और अनि को कहना। आ गई ना बात, अनुमान से जो हमने सिद्ध करी थी हमारे ज्ञान में बात, वही बात दूसरे से कहना, वैसे वाक्य दूसरे को समझाना, दूसरे को वो सारी चीजें बताना। और अनि को कहना सो परार्थानुमान है। ठीक है, ये स्वार्थानुमान और परार्थानुमान की परिभाषा होगी। अब देखो यहाँ विशेष बात आ रही है, इसमें सिद्ध करने योग्य वाक्य आया, इसमें कुछ बदलाव हुआ क्या? एक अनुमान
सिद्ध करने योग्य वाक्य अन्य वो कहना, वो पदार्थानुमान। अनुमान द्वारा सिद्ध करी बात का वाक्य, सिद्ध करने योग्य नहीं, करने योग्य नहीं आएगा। सिद्ध हुई बात के वाक्य आदि, ऐसा आएगा। सिद्ध हुई बात के, भाई अनुमान द्वारा सिद्ध तो हमने करी, अब उसी की बात दूसरे से कहना, वो तो एक करने योग्य के स्थान पर हुई बात, सिद्ध हुई बात के, बस हुई बात के ऐसे लिख लीजिए। करने योग्य के स्थान पर हुई बात के। सिद्ध करी बात के भी लिख सकते हैं, हुई बात के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चाहो तो करी लिख लीजिए, क्योंकि मूल वाक्य भी कट जाएगा। नहीं, वाक्य तो रहेगा, सिर्फ करने योग्य हटाना है। करने योग्य के स्थान पर करी बात के या हुई बात के, ऐसा हो जाएगा। यानी जो बात हमने हमारे ज्ञान में सिद्ध करी है, सिद्ध हुई है वो हमारे ज्ञान में, उसके वाक्य अन्य को कहना अनुमान प्रयोग करके, वो परार्थानुमान। चलिए, अब अगला पैराग्राफ में पहले पूरा ढूंढारी से पढ़ रहा हूं, इसके बाद अपन इस पर चर्चा करेंगे। कुछ अंतर दिखे तो बताइएगा। ताकि पंडितों के संबंध में दो अंग ही करने योग्य हैं। प्रतिज्ञा हेतु कहा साध्य सहित धर्मी का वचन सो प्रतिज्ञा है। ते जैसे ये पर्वत अग्नि संयुक्त है। अभी तो इससे मिलान करो, देखो क्या कहा, साध्य सहित धर्मी का वचन सो प्रतिज्ञा है, जैसे यह पर्वत अग्नि संयुक्त है। बहुरी जिसते धर्मी विषय साध्य का पक्का निश्चय हो जाए, ऐसा जो साधन ताका वचन जो हेतु है, ऐसे जिस पर्वत विषय धूम पाइये है, ताते यह पर्वत अग्नि समान है। बहुरी स्तोक ज्ञान वालों को दो अंग तो ये और उदाहरण उपनय निगमन ये भी एक दो व तीन शिष्यनी के अनुरोध ते कहने। कहा जिस साध्य के आप साधन दे निर्णय साचा है, इसका दृष्टांत का वचन कहना अन्य यो व व्यतिरेक अन्वय व व्यतिरेक रूप सो उदाहरण है। जैसे पर्वत को अग्निमान सिद्ध करने को अग्नि संयुक्त धूमवान रसोई का दृष्टांत का वचन कहना, बहुरी दृष्टांत का अपेक्षा ने लिए साध्य का वचन कहना सो उपनय है। जैसे रसोई धूमवान है, तैसे ये पर्वत भी है। बहुरी हेतु के आश्रय साध्य का निश्चय वचन कहना सो निगमन है। जैसे यह पर्वत धूमवान है, ताते अग्निमान है ही, ऐसा हेतु पूर्वक निश्चय वचन कहना सो निगमन है। ऐसे तुमको अनुमान का स्वरूप व भेद कहे, सो जानकर अपना ज्ञान को अनुमान प्रमाण रूप बनाओ। हो गया ये? चलिए, दिखा गया कुछ अंतर? लास्ट में अनुमान प्रमाण बनाओ ऐसा आया, इसमें आया है, आप जो पढ़े उसमें अनुमान प्रमाण रूप बनाओ, रूप आगे आ गया। हाँ, रूप आगे है उसमें। अनुमान रूप प्रमाण बनाओ के स्थान पर अनुमान प्रमाण रूप बनाओ। जैसे अनुमान प्रमाण रूप आएगा कि प्रमाण रूप बनाओ उसको, वो ज्यादा ठीक बैठता है। चलिए देखते हैं, एक एक लाइन देखते हैं, उससे और पकड़ में आएगा। पंडितों के संबंध में तो दो ही अंग अंगीकार करने योग्य है। क्या मतलब कि जहां पंडित वाद विवाद कर रहे हों, वहां पर तो प्रतिज्ञा और हेतु बस ये दो ही चाहिए, है ना। पर जैसे ये पर्वत आग वाला है क्योंकि धुएं वाला है। अब इससे ज्यादा समझाने की जरूरत है कि? अगर इससे ज्यादा समझाने की जरूरत है तो वो पंडित नहीं। सामने वाला पूछा कैसे, अगर वो कहे कैसे, साधन बताने के बाद भी कैसे कहे, तो वहीं हार गया वो वाद विवाद के लायक नहीं है वो।
उदाहरण देना पड़े, दृष्टांत देना पड़े, तो वो पंडित नहीं है ना। ये न्याय की बात है। अभी अपने को तो उस झगड़े में नहीं पड़ना है, अपन तो पांचों ही चीजें देखें, आया समझ में। अपने को तो पांचों की ही जरूरत पड़ती। तो पंडितों के तो दो ही अंग ही अंगीकार करने योग्य हैं, प्रतिज्ञा और हेतु। अभी प्रतिज्ञा हेतु क्या चीज है, पहले तो ये समझ लीजिए, अनुमान के 5 अवयव, अनुमान के 5 अंग कौन से? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। क्या? फिर से, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ठीक है ना। कोई नोट करना चाहे तो नोट कर। अब देखो क्या है प्रतिज्ञा और क्या है हेतु। कहा साध्य सहित धर्मी का वचन सो प्रतिज्ञा है। साध्य सहित धर्मी का वचन माने धर्मी का नाम लिया जाए किसके साथ? साध्य के साथ। उदाहरण लगा लो ऑफिस अपना, ये पर्वत आग वाला है, ये अपनी प्रतिज्ञा होगी। माने अपने को क्या सिद्ध करना है? अपने को ये सिद्ध करना है कि ये पर्वत आग वाला है, तो ये प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का आप सोच रहे होंगे प्रतिज्ञा नाम क्यों दिया? ये इस बात की प्रतिज्ञा है कि हम ये चीज सिद्ध करें। इस बात को हम सिद्ध करने की प्रतिज्ञा करते हैं। आया समझ? इसको कहते हैं प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा में क्या क्या चीज है? धर्मी आया, साध्य आया। साध्य युक्त धर्मी का नाम कहना, साध्य युक्त धर्मी का वचन कहना, वैसा वाक्य बोलना, उसको कहते हैं प्रतिज्ञा। ठीक है ना। क्या 5 नाम आ जाएंगे अपने आप अभी। प्रतिज्ञा कहा साध्य सहित धर्मी का वचन, वो प्रतिज्ञा। साध्य के साथ में धर्मी, समझ में आ रहा है ना। जैसे ये पर्वत अग्नि संयुक्त है, ठीक है। दूसरा, बहुरी जिससे धर्मी विषय साध्य का पक्का निश्चय हो जाए, वो साधन होता। साधन की परिभाषा देखी थी ना अपन ने। धर्मी में साध्य का निश्चय करा देता है साधन। बस उसी का जो वचन है वो हेतु कहलाता। साधन के वचन को हेतु कहते हैं, सीधे शब्दों में कहूं तो। और ये परिभाषा यहाँ पे दे दी, जिससे धर्मी में साध्य का पक्का निश्चय हो जाए। यही तो काम है अनुमान का, और क्या है? धर्मी में साध्य की सिद्धि करना है ना। साधन से धर्मी में साध्य की सिद्धि करना है। तो जिससे धर्मी में साध्य का पक्का निश्चय हो जाए, पक्का निर्णय हो जाए, ऐसा जो साधन का वचन, वो हेतु। ठीक है। साधन के वचन को हेतु कहते हैं, धर्मी युक्त साध्य के वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं। दोनों ही वचन है ना। साध्य युक्त धर्मी का वचन वो तो प्रतिज्ञा, और साधन का वचन हेतु। अब देखना, एक पूरा वाक्य बोलता हूं, उसके 2 टुकड़े करेंगे। ये पर्वत आग वाला है क्योंकि यहां धुआं है। ठीक है, और सुधारते हैं इसको। ये पर्वत आग वाला है धुआं वाला होने से। तो धुआं वाला होने से तो अपना क्या हुआ? हेतु। धुआं वाला होने से, ये जो मैंने कहा ये तो हो गया हेतु, और ये पर्वत आग वाला ये हो गई प्रतिज्ञा। समझ में आ रही है बात? अभी हम बोर्ड नहीं तो बोर्ड पे लिख के आपको ऐसे बताता अंडरलाइन कर। ये जो पूरा वाक्य है, ये पर्वत आग वाला है धुएं वाला होने से, तो इसमें से जो ये पर्वत आग वाला है इतना हिस्सा, आधा हिस्सा, ये तो है इसकी प्रतिज्ञा। और धुएं वाला होने से अथवा क्योंकि यहाँ धुआं, ऐसा जो वाक्य बनाया अपन ने छोटा सा, ये हो गया उसका हेतु। ठीक है। साधन के वचन को हेतु कहा, और साध्य के वचन को, साध्य और धर्मी के वचन को प्रतिज्ञा कहा। आ गया समझ में? तो पंडितों के तो ये 2 ही काम के हैं, प्रतिज्ञा और हेतु। या स्वार्थानुमान के लिए भी 2 ही काम के हैं। इन दोनों में ही धर्मी भी आ गया, साध्य भी आ गया, साधन भी आ गया, है ना। धर्मी और साध्य तो प्रतिज्ञा में आ गए, और साधन हेतु में आ गया। तो स्वार्थानुमान में तो 2 ही काम आते हैं, तीसरे की आवश्यकता ही नहीं। तो तीसरा, चौथा, पांचवा तो कहाँ काम आएगा? कि वो शिष्यों को समझाने के लिए अथवा पंडितों से वाद विवाद करने के लिए काम आएगा। देखिए क्या कहा, जिससे धर्मी में साध्य का पक्का निश्चय हो जाए, ऐसा जो साधन का वचन हेतु है। ऐसे जिस पर्वत विषय धूम पाइये है, 1 मिनट, इस पर्वत विषय धूम पाइये ताते ये पर्वत अग्नि समान है, इसलिए ये पर्वत आग वाला है। हाँ, अग्निमान ही है वो, समान नहीं है, ये अग्निमान ही है। अग्निमान माने अग्नि सहित।
चलिए, बहुरी स्तोक ज्ञान वालों को, जो स्तोक ज्ञान वाले, स्तोक माने थोड़े ज्ञान वाले, है ना, जिनके पास कम ज्ञान है, एक जो कम ज्ञान वाला है, अल्प ज्ञान वाला है, उसके कौन कौन से काम आएंगे? ये दो तो काम आएंगे आएंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा के बिना कैसे मालूम चले क्या सिद्धि करनी, और हेतु के बिना सिद्धि कैसे हो। इसलिए प्रतिज्ञा और हेतु तो सबके लगेंगे, ध्यान रखना, क्या प्रतिज्ञा और हेतु तो सबके ही लगेंगे, चाहे पंडित हो, चाहे बालक हो, चाहे स्वार्थानुमान हो, चाहे परार्थानुमान हो, वहां तो प्रतिज्ञा हेतु दोनों लगे। और उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 1, 2, 3 शिष्य के अनुरोध से कहने, माने जैसे जैसा जैसा शिष्य हो उस हिसाब से इनका प्रयोग करना, है ना। जैसे प्रतिज्ञा और हेतु से ही समझ जाए तो प्रतिज्ञा हेतु से समझा, और अगर प्रतिज्ञा और हेतु के बाद भी नहीं समझे तो उदाहरण देना। उदाहरण में भी फिर दो भेद दिए, दो प्रकार के उदाहरण कर दिए, अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत, है ना। जहां अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति है वहां, आया समझ में। देखो, अनुरोध से ऐसा कहना, वहां जिस साध्य के आप साधन दे निर्णय साचा है, इसका दृष्टांत का वचन कहना, अन्वय व व्यतिरेक रूप सो उदाहरण। माने जिस साध्य का साधन दिया जा रहा है उसके समर्थन में कुछ उदाहरण देना। अब वो उदाहरण कैसे हो सकते हैं? अन्वय रूप भी हो सकते हैं और व्यतिरेक रूप भी हो सकते हैं। अन्वय रूप और व्यतिरेक रूप उदाहरण कैसे? देखो, अन्वय रूप उदाहरण होता है जो उसके जैसी ही परिस्थिति, उसके जैसी परिस्थिति हो, वो अन्वय रूप उदाहरण। उससे विपरीत परिस्थिति में वो काम नहीं होना, वो व्यतिरेक रूप उदाहरण, है ना। वैसे तो अन्वय व्यतिरेक की परिभाषा पहले अपन ने देखी थी, कारण सत्व कार्य सत्वम अन्वय, कारण के होने पर कार्य का होना। धुआं है, धुएं के होने पर वो आग भी है, कहां पर? कि रसोई में। तो रसोई और ये पर्वत, इन दोनों में समानता हो गई ना, कि पर्वत पे भी धुआं है और ये रसोई में भी धुआं है, और दोनों जगह आग है। तो आपको ध्यान हो, थोड़े दिन पहले अपन ने बात करी थी, पक्ष सपक्ष विपक्ष, है ना। पक्ष तो वो खुद है ही सही, और सपक्ष उसके जैसी परिस्थिति, तो उसकी समानता वाली परिस्थिति जहां हो वो सपक्ष है, और उसके लिए लगता है अन्वय दृष्टांत, अन्वय उदाहरण, ठीक है। और विपक्ष का होता है व्यतिरेक रूप उदाहरण। जैसे तालाब, कि तालाब के ऊपर धुआं नहीं होता, वहां आग भी नहीं होती, आग नहीं होती इसीलिए धुआं नहीं होता, है ना। तो उदाहरण दिए जा सकते हैं, किसी भी तरह का दे सकते हैं, अन्वय रूप भी दे सकते हैं, व्यतिरेक रूप भी दे सकते हैं, दोनों रूप भी दे सकते हैं, जैसा शिष्य का अनुरोध हो उस अनुसार समझाने के लिए। जैसे अभी अपन अनुमान समझ रहे हैं, तो अनुमान को समझते हुए उदाहरण भी तो देख ही रहे हैं ना साथ के साथ। तो तिसका थोड़ा लाइन नहीं मिल रहा है, तो आप जो बोले। एक सेकेंड, लाइन, ये पर्वत अग्निमान है, यहाँ तक तो हो गया। तथा अल्प ज्ञान वाले को 2 अंग तो ये, तथा उदाहरण उपनय निगमन में से 1, 2, 3 शिष्य के अनुरोध से कहना, यहाँ तक बात हो। वहां जिस साध्य को स्वयं साधन देकर सच्चा निर्णय चाहे, उसके दृष्टांत का वचन कहना, अन्वय व व्यतिरेक रूप 2 उदाहरण हैं। ठीक है, ये चल जाएगा, है ना। ये अनुवाद का अंतर है, बाकी वाक्य बोका वही है। अन्वय व्यतिरेक रूप 2 प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं दृष्टांत के वचन। जैसे पर्वत को अग्निमान सिद्ध करने के लिए अग्नि सहित धुएं वाले रसोई घर का दृष्टांत वचन कहना। जैसे पर्वत को अग्निमान सिद्ध करने को अग्नि संयुक्त धूमवान रसोई का दृष्टांत वचन कहना। सेम है ये, तो इसमें नहीं है दिक्कत। वो पिछले वाले में थोड़ा सा अनुवाद का फेर है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो सही है ना, उसमें कोई समस्या नहीं है। आगे भी देख लेते हैं। तथा दृष्टांत की अपेक्षा पूर्वक, ये तो उपनय की बात आगे आगे। चलिए, तो ये रसोई का आगे समझ में। यहाँ पे एक ही उदाहरण दिया, ध्यान रखना, यहाँ अन्वय का उदाहरण दिया। व्यतिरेक का उदाहरण कैसा होगा? व्यतिरेक का उदाहरण होगा जैसे तालाब। हम देखते हैं कि तालाब में आग नहीं है तो वहां धुआं भी नहीं होता, माने आग होती तो धुआं होता, है ना। धुआं है तो माने आग थी, होती ही सही वहां पर,
रसोई में धुआं भी था तो आग भी थी, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया कि ये पर्वत आग वाला है। पर्वत को अग्निमान सिद्ध करने के लिए रसोई का उदाहरण दिया, तो ये अन्वय दृष्टांत दिया गया है ना, अन्वय रूप उदाहरण। देखो हो गया ना, ये दृष्टांत आ गया समझ में। तीसरा स्टेप समझ लो अनुमान का जो है वो दृष्टांत है। फिर से नाम दोहरा में, सबसे पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण। उदाहरण कह लो या दृष्टांत कह लो, एक ही बात। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद भी जरूरी है कि कुछ कहना, हाँ कभी कभी और समझाने के लिए कहना पड़ेगा। उनके नाम है उपनय और निगमन। क्या उपनय और निगमन क्या चीज है ये देखो। बहुरी दृष्टांत का अपेक्षा ने लिए साध्य का वचन कहना सो उपनय है। मैं तो इसको ऐसा समझाता हूं, रिवर्स चलो। अब अपन ने सबसे पहले क्या कहा था? सबसे पहले अपन ने कहा था ये पर्वत आग वाला है। दूसरे नंबर पे अपन ने कहा क्योंकि ये धुएं वाला है ना। फिर अपन ने लिया उदाहरण तीसरे नंबर पे। अब उदाहरण में क्या लिया कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग भी होती है, जैसे रसोई। ठीक है, अब उल्टा चलो, सेकंड नंबर पे क्या बोला था अपन ने? क्योंकि ये धुआं वाला है। यही वाक्य वापस आएगा, क्योंकि यहां भी धुआं है ना। और फिर वापस उल्टा चलो, आखिर में सबसे पहले जो बोला वही आएगा। सबसे पहले क्या बोला था कि ये पर्वत आग वाला है, तो आखिर में भी यही कहेंगे है ना, क्योंकि ये धुएं वाला है इसलिए ये पर्वत आग वाला है। आखिर में यही कहा ना। देखो पूरा वाक्य बोल करके बताता हूं। ये पर्वत आग वाला है ना, एक नंबर से चलते हैं। ये पर्वत आग वाला है क्योंकि ये धुएं वाला है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग भी होती है, जैसे रसोई। क्योंकि ये धुएं वाला है इसलिए ये पर्वत आग वाला है। तो मैंने आखिर में क्या बोला? जो जो पहली बार बोला वही मैंने आखिर में बोला, और जो दूसरे नंबर पे बोला वही चौथे नंबर पे बोला, है ना। माने एक तरह से यूं है कि वो सिद्धि करी गई है, सिद्धि की गई उसकी उदाहरण आदि दे करके। तो उदाहरण के बाद वापस से वही स्टेप लेकर के आते हैं। मतलब यह है कि वो छोटे बच्चे हो ना या कम समझदार हो तो उसको इस तरह से समझाया जाता है कि देखो अभी रसोई की बात करी ना अपन ने, रसोई में धुआं था ना, रसोई में धुआं था तो आग भी थी। अब देखो यहाँ भी धुआं है ना, यहाँ भी धुआं है ना, तो यहाँ भी आग। जिसको इतनी डिटेल चाहिए उसके लिए इतनी पहले इसीलिए तो लिख दिया कि 3, 4 या 5 जितने जरूरत लगे उतने से समझा। शिष्य के अनुरोध से परार्थ अनुमान में जितनी आवश्यकता लगे उतनी। अरहंत देव के स्वरूप को देखते हुए अपने ऊपर भी ऐसे लागू करना कि देखो उनके ज्ञान में भी किसी अन्य द्रव्य ने प्रवेश नहीं किया ना, मेरे ज्ञान में भी कोई दूसरा द्रव्य प्रवेश नहीं करता है। ऐसे सिद्धि होती। ये भी लगाए तो सही, अरहंत देव के स्वरूप को समझ करके और अपने ऊपर घटित करना। अनुमान का प्रयोग खूब करो, उसमें क्या दिक्कत है, करते ही हैं। बोलो, जीव उद्गल का करता है या नहीं है, ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करते हैं? पहले अनुमान से करते हैं, फिर बाद में जब अनुभव करते हैं तो प्रत्यक्ष भी दिखता है कि जीव उद्गल का करता नहीं है। क्यों? कि व्याप्त व्यापक संबंध का अभाव होने से। जहां जहां व्याप्त व्यापक संबंध होता है वहां वहां कर्ता कर्म संबंध होता है। जैसे कोई भी द्रव्य का उदाहरण ले, जहां जहां व्याप्त व्यापक संबंध नहीं होता वहां वहां कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होता। जैसे आग और पानी नहीं होता, उनमें आपस में कोई संबंध ही नहीं कर्ता कर्म। कोई भी उदाहरण घटित करके ले सकते हैं। क्योंकि जीव पुद्गल में व्याप्त नहीं होता, क्योंकि पुद्गल जीव में व्याप्त नहीं होता, इनमें परस्पर में व्याप्त व्यापक संबंध नहीं है, इसलिए जीव पुद्गल का करता नहीं। ये अध्यात्म में हो गया प्रयोग, उसमें क्या दिक्कत? आप समय सारजी में जितने भी तर्क और युक्तियां देखते हो वो सब अनुमान वाले ही तो हैं। अरे तर्क आया माने अनुमान आया, क्योंकि तर्क अपन फालतू में बुद्धि विलास के लिए थोड़ी ना करते हैं। तर्क अपन किसी बात की सिद्धि के लिए लगाते हैं, है ना। तो इसलिए वो तो बहुत काम की चीज है, ये समझना चाहिए अपने। तो उपनय और निगमन आया समझ में? अब पढ़ता हूं मैं इससे, समझिएगा। दृष्टांत की अपेक्षा ने लिए, मतलब जो दृष्टांत में कहा गया
वो अपने अन्वय दृष्टांत में चाहे व्यतिरेक दृष्टांत में जो कुछ भी कहा गया उसकी अपेक्षा लेकर के साध्य का वचन कहना, वापस से साध्य का वचन कहना, सो उपनय है। जैसे रसोई धूमवान है तैसे ये पर्वत भी है। वही जैसे बच्चे को समझाया अपन कि देखो जहां जहां धुआं होता है ना वहां वहां आग होती है। जैसे रसोई में आग होती है, वहां धुआं है, वहां पे धुएं से अपन ने आग को भी सिद्धि करी। ऐसे जैसा धुआं वहां पे वैसे ही धुआं यहाँ भी है ना, तो बस यहाँ पे भी आग। तो यहाँ पे भी आग है, ये तो आखिरी स्टेप है। अभी तो इतना कि यहाँ भी धुआं है। जैसे रसोई का दृष्टांत दिया, रसोई में धुआं था, ऐसे ही यहाँ भी धुआं है। ये तो हो गया उपनय। और इसी का अगला हिस्सा, यहाँ धुआं है तो यहाँ भी आग है, ये हो गया निगमन। आया समझ में? उदाहरण की अपेक्षा को लेकर के फिर से साध्य का वचन कहना सो तो उपनय है। और जैसे रसोई धूमवान है तैसे ये पर्वत भी है। और हेतु का आश्रय से, देखो हेतु के आश्रय से साध्य का निश्चय वचन कहना। अब आखिर में निर्णय निकाल लिया, इसलिए ये पर्वत भी आग वाला है, यहां भी आग, सो निगमन है। जैसे ये पर्वत धूमवान है ताते अग्निमान है ही। उपनय में क्या किया था? उपनय के पहले अपन ने उदाहरण बोला था, है ना? तो वहां उदाहरण की अपेक्षा लेकर के साध्य की बात कि जैसे रसोई धूमवान थी ऐसे ये पर्वत भी धुएं वाला है। ठीक है, ये तो हो गया अपना उपनय। और फिर आखिर में वापस से वही पहली स्टेज आ गई अपनी, उस हेतु के आधार से, साधन के आधार से वापस साध्य का वचन था। ये देखो धुएं वाला है ना, इसलिए ये भी आग वाला है। ये पर्वत धुएं वाला होने की वजह से ये भी आग। ऐसा हेतु पूर्वक निश्चय वचन कहना सो निगमन है। ये हेतु पूर्वक अपन ने निर्णय कर दिया, निश्चय निकाल लिया। ऐसे तुमको अनुमान का स्वरूप व भेद कहे, ये अनुमान का पूरा स्वरूप समझा दिया उन्होंने, या भेद भी बता दिए। सो जानकर अपने ज्ञान को अनुमान प्रमाण रूप बनाओ। ऐसा जानकर, ये जो भेद बताए हैं इन सब भेदों को जानकर अच्छी तरह से समझ के अपने ज्ञान को अब अनुमान प्रमाण रूप बना। तो ये तो अपनी चर्चा हो गई पूरी अनुमान की बेसिक चर्चा। माने अनुमान क्या होता है, कैसे होता है, क्या है प्रतिज्ञा, क्या है उदाहरण, क्या है हेतु, क्या है उपनय, क्या है निगमन, क्या है साध्य, क्या है साधन, क्या है धर्मी है, पक्ष क्या है, हेतु क्या है, ये सारी चीज अपन ने जानी। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। नहीं हो तो फिर से अपन ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब बात चलेगी, अभी तो अपन ने ये अनुमान की जो समझने की मेहनत की है, अब आएगा इसका काम। तो ये अपन ने अनुमान को समझा क्यों, क्या प्रयोजन था अपना? सर्वज्ञता की सिद्धि करनी थी ना। अब वो प्रकरण आएगा, अब सर्वज्ञ देव की सिद्धि का प्रकरण आएगा। देखो कह रहे हैं ना आगे, और अब हमको सर्वज्ञ का सत्ता निश्चय जैसे हुआ है सो प्रबंध तुमको कहे हैं, सो तुम रुचि करी सुनो, सो निश्चय करने का मार्ग ये है। हमको जैसे सर्वज्ञ देव का स्वरूप भाषित हुआ है ऐसे ही अब हम तुमको भी कहते हैं। हम अनुमान प्रयोग से हमने उनको जाना है, तो हम भी अनुमान प्रयोग तुमको बताएंगे। सर्वज्ञता की सिद्धि अनुमान से करेंगे, तो तुम अपने उपयोग को उस अनुमान रूप बनाओ, अपने ज्ञान को अनुमान प्रमाण रूप बनाओ क्या, और सर्वज्ञ की सत्ता का निश्चय करो। ऐसी बात आगे कल से देखेंगे अपन। अभी तो समय हो गया अपना। और तो नहीं दिखा ना इसमें कोई अंतर वगैरह? मेरे ख्याल से ठीक है। बाकी के वास की हेतु का आश्रय, हाँ ठीक है। चलिए अब आगे अपना जो ये सारी मेहनत जिसके लिए की गई थी वो बात अब आने वाली, इसकी चर्चा अपन कल से देखें। जिनके पास पुस्तक हो तो पहले पढ़ें, है ना, आगे का प्रकरण पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। नहीं हो तो व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं, पुस्तक उपलब्ध करा देंगे। हालांकि वो जो छपी हुई है उसमें गलतियां बहुत हैं, माने उसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ में मिसप्रिंट बहुत है, लेकिन फिर भी नी मामा से काना मामा भला वाली तर्ज पर, है ना, उसका थोड़ा अभ्यास करें तो पकड़ में तो आएगी। सही बात, वाक्य गलत बने हुए तो पकड़ में तो आता ही है। पंडित जी सत्ता स्वरूप है ना, मेरे पास नहीं है। हाँ तो मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, पहले भी मैंने कई बार कहा है, और उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे मुझे तो मैं आपको वो सत्ता स्वरूप ग्रंथ भेज दूंगा।
ठीक। 70 140 72 331 मेरे को भी तो 7014072331। हाँ, मुझे मेरे पास भी नहीं है। हाँ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं उस पर भेज दूंगा। हाँ, पहला कोशिश करूंगी, इधर सासर धाम में मिल गया तो मैं जाके ले आऊंगी, और नहीं मिली तो मैं हाँ आपको। हाँ, हाँ हाँ। मिलना तो मुश्किल ही है क्योंकि बहुत पहले छपी थी और उसके बाद फिर प्रकाशन भी नहीं हुआ और मिलती भी नहीं है। कहीं मिल मैंने जाए तो कल अच्छी भी बात है। मैंने कल भी है ना, ये अपने खेमचंद जी साहब को सबको पूछा था, उनके पास सब कुछ होती है क्या, वो वाली नहीं है मेरे पास, मैंने कल पूछा था शाम को। अच्छा, हाँ तो पीडीएफ दे दूंगा मैं, है ना, हाँ। पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, उससे देख लेंगे। चलिए आगे की चर्चा अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।